हाउ टू डेवलप राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट कैसे करके डेवलप किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा और उस स्टोरी के थ्रू ही आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे कि राइट माइंडसेट जो डेवलप होता है तो कैसे करके होता है। तो एक गांव का एक बात है। एक गांव में एक रोहिम नामक एक लड़का था। रोहिम का पापा बहुत ही छोटा उम्र में, मतलब उनका उम्र तब 5 साल का था, उस टाइम उनका देहांत हो गया। तो पापा ना रहने के कारण उनका फैमिली का जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब था, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था। उनका माँ दूसरे का घर में काम करके रोहिम को बड़ा किया। ठीक है, रोहिम का जो खर्चा है वो निकाला, मतलब उनका जो फैमिली है वो चलाया, रोहिम को बड़ा भी किया। रोहिम आज 16 साल का उम्र में है। अरे 16 साल में रोहिम मैट्रिक कंप्लीट किया। जब रोहिम मैट्रिक कंप्लीट किया, उनका मम्मी का जो हेल्थ का कंडीशन है बहुत खराब हो गया। ठीक है, मम्मी का जो हेल्थ का कंडीशन है वो अच्छा नहीं था और इसके कारण वो देख पाया जो उनका मम्मी का जो हेल्थ का कंडीशन है वो अच्छा नहीं है। वो देखने के कारण उनका जो मम्मी है उनको जाके बोला जे मैं और पढ़ाई नहीं करूँगा। ठीक है, मैं पढ़ाई ना करके मैं आपको हेल्प करूँगा अपना काम में। आज दोनों मिलके जो हमारा फैमिली है वो चलाऊंगा। ठीक है, ये बोला। बोलने के बाद वो कोशिश किया दूसरे कोई जगह में, मतलब नौकरी ढूंढने के लिए। ठीक है, बहुत जगह कोशिश किया नौकरी ढूंढने के लिए। 6 महीना कंप्लीट हो गया, उनको नौकरी मिला नहीं। 6 महीना होने के बाद भी उनको नौकरी मिला नहीं। तब उनको एक बात समझ में आ गया जे मुझे नौकरी तो नहीं मिलेगा, मतलब एक मैट्रिक पास लड़का को नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास कोई भी स्किल है नहीं। स्किल है नहीं, इसके कारण कोई भी उनको नौकरी देगा नहीं। ये उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो जब नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं करूंगा तो फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसे करके ठीक करूंगा। तो वो देखना शुरू किया जाए कौन सा काम किया जाए। वो देखा, वो गांव में ही था, तो गांव में खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और वो बचपन से गांव में था और वो एक खुद देखा भी था, लेकिन उनके पास जमीन नहीं था, तो खेती कैसे करके करेगा। वो ये देखा जो गांव में बहुत सारा जमीन है, जो जमीन में कोई भी खेती नहीं करता है। ठीक है, वो जब थोड़ा सा ढूंढा, उनको ये समझ में आ गया ये जो जमीन है उसको खास जमीन बोलता है। मतलब खास जमीन मतलब वो गवर्नमेंट का जमीन होता है। तो गवर्नमेंट का जो जमीन है वो कोई भी खेती नहीं करता है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो जो जमीन है गवर्नमेंट ले ही लेगा। तो वो जमीन ऐसा ही पड़ा रहता है, कोई भी उनको यूज नहीं करता है। और इसके कारण वो जमीन के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा एक, मतलब पेड़ बन गया। ठीक है, एक घास का पेड़ बन गया। एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूंगा, एक बहुत बड़ा घास का पेड़ बनने के कारण वो जमीन पूरी तरह से वो घास में ही भर गया। ठीक है, छोटा छोटा जो घास है उसमें ही भर गया। तो सबसे पहले क्या किया, वो सबसे पहले ये जो जमीन है पूरा साफ किया। ठीक है, जमीन साफ किया। जमीन साफ करने के बाद वो ये सोचा जे मैं ये जमीन में काम करूंगा तो कौन सा काम करूंगा, मतलब ये जमीन में मैं खेती करना चाहता हूं, लेकिन मैं खेती करूंगा तो कौन सा खेती करूंगा, क्योंकि उनका फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो खेती बाड़ी करता था। उनका पापा बहुत ही छोटा उम्र में उनका देहांत हो गया, मतलब उनका पापा का जो देहांत है बहुत ही छोटा उम्र में हो गया। रोहिम उस टाइम सिर्फ 5 साल का ही था। उनका एक छोटा चाचा था, वो छोटा चाचा भी गवर्नमेंट जॉब करता, तो वो भी खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। तो रोहिम उनके पास गया, उनका जो चाचा है उनके पास गया, उनके पास जाके अपना प्रॉब्लम बताए जब मैं खेती बाड़ी करना चाहता हूँ, लेकिन खेती बाड़ी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और उनका जो चाचा है वो भी खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। ठीक है, मतलब वो भी कभी भी खेती बाड़ी किया नहीं, लेकिन खेती बाड़ी किया नहीं ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसके बाद भी कॉन्फिडेंस के साथ
उनको ये समझा दिया कि कैसे करके धान का खेती किया जा सकता है। खेती बाड़ी कभी भी किया नहीं, लेकिन धान का खेती कैसे करके किया जा सकता है वो उनको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। तो कैसे करके समझा दिया? वो बोला सबसे पहले तेरे को जमीन को हाल करना पड़ेगा, ठीक है। हाल किया, हाल करने के बाद वो जमीन में पानी देना पड़ेगा, ठीक है। हाल किया, पानी दिया, उसके बाद धान का जो बीज है वो पूरा जमीन में डाल दो, ठीक है। धान का बीज भी छड़ा दिया और तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो और अच्छा धान चाहता है तो थोड़ा सा यूरिया डीएपी दे दे, ठीक है। और कोई काम तेरा नहीं है, तेरा सिर्फ इतना ही काम है, उसके बाद तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोहिम उनका बात सुना। रोहिम के पास पैसा भी नहीं था, तो वो क्या किया, वो अपना मम्मी को जाके बोला जे मैं पूरा जमीन को हाल तो खुद कर लूंगा, लेकिन बीज खरीदने का पैसा, उसके साथ साथ जो यूरिया डीएपी सार होता है उसका खरीदने का पैसा मेरे पास है नहीं, तो आप मेरे को मदद करो। तो उनका मम्मी उनको मदद किया। कैसे करके किया? जिसका घर में काम करने जा रहे थे तो उनको बोल दिया जे आपको 1 महीने का सैलरी मुझे एडवांस देना है। बहुत दिन से काम कर रहे थे, इसके कारण विश्वास भी कर लिया और उनको 1 महीने का सैलरी दे दी थी, ठीक है। तो रोहिम खेती करना शुरू किया। 4 महीने के बाद जब सबका धान हो गया, वो ये देख पाया मेरा जो जमीन है उसमें धान का पेड़ तो बड़ा हुआ, मतलब धान का पेड़ बड़ा हुआ लेकिन धान नहीं हुआ, ठीक है। मतलब धान का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन धान उसमें कुछ नहीं हुआ। तो धान होगा नहीं तो चाल कैसे करके बनाएगा? चाल बनाएगा नहीं तो खाएगा क्या, ठीक है। मतलब उनका पूरा एफर्ट वेस्ट हो गया, ठीक है। उनका जो मेहनत है वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो ऐसा लोगों के पास जाके एडवाइस लिया जिनको खुद पता नहीं कि कैसे करके जमीन में खेती किया जाए, क्योंकि वो कभी भी वो खेती किया ही नहीं। और ये बात रोहिम को 4 महीने के बाद बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। 4 महीने मेहनत भी किया, वेट भी किया, लेकिन हुआ क्या? जो 3,000 रुपया उधारी लेके वो जमीन में खेती करना शुरू किया, वो उधारी भी दे नहीं पाया क्योंकि उनका जमीन में कुछ भी धान हुआ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जब उनको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया जे मुझे जो इंफॉर्मेशन मिला है वो गलत था, और वो गलत इंफॉर्मेशन मिलने के कारण आज मेरा ये हानि पहुंचा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो टूटा नहीं। वो क्या किया? वो गांव में एक बहुत बड़ा एक किसान के पास गया, बहुत बड़ा किसान, क्योंकि बहुत बड़ा मैं इसीलिए बोल रहा हूं, उनके पास 3 एकड़ जमीन था। 3 एकड़ जमीन मतलब 3 एकड़ 9 बीघा के आसपास जमीन होता है, ठीक है, उनके पास था। और वो पूरा साल खेती बाड़ी करता। पूरा साल खेती बाड़ी करने के कारण उनको लेबर का भी जरूरत पड़ता। तो रोहिम उनके पास गया, उनके पास जाके बोला जे आपके साथ मैं पूरा साल भर काम करूंगा, ठीक है, पूरा साल भर में काम करूंगा। पूरा साल भर काम करने के कारण आप मुझे सैलरी मत दो, मतलब मुझे मजूरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3,000 रुपया चाहिए जो मैं उधारी लिया, वो मुझे दे देना, लेकिन वो भी देना मेरा 1 महीने का काम खत्म होने के बाद, ठीक है। और सिर्फ मेरे को खाना दे देना, 2 बेला मेरे को खाना दे देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बाहर में मेहनत करके मैं घर में खाऊं, ठीक है। बाहर में मेहनत करके मैं घर में खाऊं ये मैं नहीं चाहता हूँ। आप सिर्फ मुझे इतना ही मदद कर दो, ठीक है। आपसे मुझे इतना ही मदद कर दो जे मेरे को सिर्फ खाना दे देना, और मेरा जो 3,000 रुपया मैं उधारी लिया वो दे देना, मैं आपके जमीन में पूरा साल काम करूंगा, ठीक है। तो उनके पास गया, पूरा साल काम भी किया, पूरा साल काम करके वो ये सीख गया धान का खेती कैसे करके होता है, वो ये सीख गया पाट का खेती कैसे करके होता है, वो ये सीख गया जो सब्जी का खेती भी कैसे करके किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया उनके पास सबसे बड़ा इनकम, ए लर्निंग उनके पास सबसे बड़ा अर्निंग में बदल गया, क्योंकि
वो जो सीखा वही वो 1 साल के बाद इम्प्लीमेंट किया वही खास जमीन में। ठीक है, वो जो धान का खेती कैसे करके किया जा सकता है, वो धान का खेती जो सीखा था वही वो इम्प्लीमेंट कर दिया वो खास जमीन में। इसके कारण क्या हुआ, बहुत अच्छा धान हुआ था। और वो 1 साल इतना एफोर्ट करने के कारण, इतना मेहनत करने के कारण क्या हुआ, वो खुद अपना जमीन खरीद पाया। 1 साल मेहनत करके जितना अर्निंग किया उससे वो आधा बीघा जमीन खुद के लिए खरीद लिया, और वो आधा बीघा जमीन में खुद अपना काम करता है, खेती बाड़ी करता है। ऐसा करते करते वो अपना जमीन को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है? टॉपिक यही था जे हाउ टू डेवलप राइट माइंडसेट। क्योंकि आपके माइंडसेट जब राइट नहीं होगा तब आप कभी भी राइट डायरेक्शन में जाएंगे नहीं। और आपका माइंडसेट तब राइट होता है जब आपके पास राइट इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, राइट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगा तो आपका माइंडसेट कभी भी राइट नहीं होगा। और आपका माइंडसेट राइट नहीं होगा तो आपका डायरेक्शन भी राइट नहीं होगा, और आप कभी भी सही डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं। और आप सही डायरेक्शन में जाएंगे नहीं, इसके कारण जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो कभी भी फुलफिल होगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है राइट इंफॉर्मेशन। और वो राइट इंफॉर्मेशन मिलता है रियलिटी को एज इट इज देख के। राइट इंफॉर्मेशन तब मिलेगा जब आप रियलिटी को एज इट इज देखेंगे। जब आपने देख लिया जो ऐसा करके जमीन में खेती करके धान उगाया नहीं जाता है। ठीक है, जमीन में जो खेती का जो प्रोसेस है वही गलत है। जब आप देख लिया तब कभी भी वो गलती आप करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो रियलिटी को एज इट इज देखना है। रियलिटी को एज इट इज आप देख पाएंगे जब आप सही गुरु को चुनेंगे। क्योंकि आप एक गलती करते 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 जब सीखेंगे तब आपका बहुत देर हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इतना पेशेंस आपके अंदर रहेगा नहीं। ठीक है, किसी के पास इतना पेशेंस नहीं होता है। तो ऐसा लोगों को ढूंढना है जो खुद आपका जो आज प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया। मतलब आज जो आपका प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। ऐसा कोई लोगों को ढूंढना है, और वो आपका आसपास ही होता है। ठीक है, ऐसा लोगों को ढूंढना है और उनके पास जाके सीखना है। वही आपको राइट इंफॉर्मेशन दे सकता है, वही आपका सही गुरु बन सकता है। सही गुरु वो होता है जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जो आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, उनके पास जाना है, उनके पास जाके उनका बात सुनना है, और उनका बात सुन के उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं सुन के कुछ भी फायदा नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके आपके अंदर स्किल डेवलप होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, राइट माइंडसेट आपके अंदर तब डेवलप होता है जब राइट इंफॉर्मेशन आता है। ठीक है, और राइट इंफॉर्मेशन आता है रियलिटी को एज इट इज देख के। और रियलिटी को एज इट इज जो देखा है उनके पास जाके आप जब बात सुनेंगे तब जाके आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, जो रियलिटी को एज इट इज देखा है उनके पास जाके आप जब बात सुनेंगे तब तो आपको राइट इंफॉर्मेशन ही मिलेगा। लेकिन जो खेती किया ही नहीं उनके पास जाके आप पूछ रहा है, उनके पास जाके आप कुछ जानने का कोशिश कर रहे हैं, तब तो आप बुरी तरह से फंसेंगे। मतलब उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ही नहीं। अब जाके उनके पास जब पूछते जे कैसे करके जॉब किया जा सकता है, जॉब में कैसे करके डिफिकल्टीज आता है, जॉब में क्या क्या डिफिकल्टीज आता है। ठीक है, कैसे नहीं, क्या क्या डिफिकल्टीज आता है। जॉब किया जा सकता है तो कैसे करके किया जा सकता है, जॉब में डिफिकल्टीज आता है तो कौन कौन सा डिफिकल्टीज आता है। ठीक है, और वो डिफिकल्टीज को आप कैसे करके पार करते हो, तो वो आपको राइट इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्योंकि इसका बारे में एक्सपीरियंस उनके पास है। लेकिन आप ऐसा लोगों के पास जाके आप जब पूछेंगे जो खेती कैसे करके किया जाए तो आपको क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं बोल पाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी वो बोल रहा है, मतलब
क्या बोलूँगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, और इसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलता है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है। और ऐसा लोग हमारे आसपास बहुत है, क्योंकि हमारे आसपास मैक्सिमम लोग पंडित होता है, बहुत मिनिमम लोग हैं जो पंडित नहीं होता है। ठीक है, और आपको ऐसा पंडित को ढूंढना है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए, ऐसा लोगों के पास आपको जाना है, और उनके पास जाके आपको अपना जो क्वेश्चन है वो पूछना है, और पूछ के उनके पास से जानना है। ओके, क्लियर हो गया? तो राइट माइंडसेट डेवलप होता है राइट इंफॉर्मेशन के कारण। राइट इंफॉर्मेशन आता है रियलिटी को एज इट इज देख के। ठीक है, दो चार और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेता हूं। सपोज मैक्सिमम जो यूट्यूबर होता है वो यूट्यूब में वीडियो इसीलिए बनाता है जो वो ये सोचता है मैं 1 साल के अंदर अंदर यूट्यूब में जितना वीडियो बनाऊंगा उससे मेरा बैंक बैलेंस तो भर जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा अकाउंट भर जाएगा। ठीक है, ये सोच के वो वीडियो बनाता है, लेकिन 1 साल जब खत्म होता है तब उनको पता चलता है कि 1 साल में 100 सब्सक्राइबर लेके आना भी मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है 100 सब्सक्राइबर लेके आना। तब उनका कंडीशन कैसा होता है, तब उनका माइंड कैसा होता है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, वो खुद अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देता है, कोसना शुरू कर देता है कि मैं बहुत बड़ा गलती कर चुका हूं। और एक बोलने के कारण, अपने आप को गलत समझने के कारण उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो और भी डाउन जाता है। और एक कॉन्फिडेंस डाउन जाने के कारण वो खुद डिप्रेशन में चले जाता है। अरे डिप्रेशन में चले जाने के कारण वो खुद खड़ा नहीं हो पाता है दूसरा काम शुरू करने के लिए। खुद खड़ा नहीं हो पाएगा जब मैं दोबारा कोई काम को शुरू कर पाऊं। मतलब यही है, जे आपको मिल जाएगा तब भी आप फंसेंगे, आपको नहीं मिलेगा तब भी आप फंसेंगे। ठीक है, मैं यूट्यूब का बारे में बोल रहा हूं। तो राइट माइंडसेट क्या होता है? राइट माइंडसेट यही होता है जे ये देख लेना, मैक्सिमम जो यूट्यूब चैनल है, मतलब यूट्यूब में जितना चैनल है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यूट्यूब में 100 चैनल है, 100 नहीं होता है, करोड़ों में होता है। ठीक है, 100 में से 98% चैनल फेलियर होता है, मतलब 98% चैनल सक्सेसफुल होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका चैनल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सबसे पहला आपका चैनल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस बार आप ये सोच के आए थे कि मैं यूट्यूब चैनल क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस भर जाएगा। ठीक है, और वो कभी भी पूरा होगा ही नहीं। तो आपको सोचना है कि आप यूट्यूब में क्यों आएंगे, आप यूट्यूब में क्यों आएंगे। राइट माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशन को सही करना है। एक्सपेक्टेशन सही होता है जब रियलिटी को एज इट इज देखते हो। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन सही हुआ, उसके बाद आप ये सोचा जे यूट्यूब में मुझे आना है सिर्फ और सिर्फ मेरा हॉबी को फुलफिल करना के लिए, मेरा जो हॉबी है उसको फुलफिल करने के लिए। मेरा गाना गाना अच्छे लगता है, और यूट्यूब है सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं गाना गा सकता हूँ और दूसरे को सुना भी सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक काम अच्छे लगता है। कल मेरा चैनल बड़ा हो बा कल मेरा चैनल बड़ा ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो सिर्फ गाना गाना ही अच्छे लगता है। तो मेरा ये जो हॉबी है, अरे मैं हॉबी को ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसके कारण मैं यूट्यूब में आना चाहता हूँ। ठीक है, तो फेलियर होने का कोई चांसेस ही नहीं है। मतलब आपको मिलेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना मिले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो काम में ही आपको मजा आता है। आपको मिल जाएगा तो आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा तो आपके अंदर ईगो बढ़ जाएगा, और वो ईगो ही आपको गलत काम कराते जाएगा। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो डिप्रेशन में भूगेंगे। तो ये दोनों को ही छोड़ देना है, दोनों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपना काम के ऊपर फोकस करना है, अपना काम को करते जाना है। ठीक है, एक क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल लेता हूं, लास्ट एग्जांपल। आप ये चाहते हो जे आपका जो वाइफ है वो आपका बात माने। मैं जो बोलूंगा मेरा वाइफ मेरा बात मानेगा, और वो कभी भी मानता ही नहीं है। इसके कारण आप दोनों का बीच में झगड़ा हमेशा होते रहता है, शांति है ही नहीं फैमिली के अंदर।
ठीक है। तो आपका एक्सपेक्टेशन गलत है, और एक्सपेक्टेशन गलत एक्सपेक्टेशन को लेके आप दूसरे के पास जा रहा है जो खुद ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। मतलब उनके साथ उनका जो वाइफ है वो हर दिन झगड़ा होते ही रहता है। अब ऐसा लोगों के पास चल गया, उनका पाँव में जाके पड़ गया, जे आप मुझे बोल दो जे कैसे करके मेरा घर में जो अशांति है वो कम हो सकता है, वो मिट सकता है, जो प्रैक्टिकली कभी भी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप खुद चाहते हो जे आपका जो वाइफ है वो आपका बात माने, और आपका वाइफ भी सेम चाहता है जे आप उनका बात मानो। तो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म होता ही नहीं है। तो इस बार आप फंस जाएंगे। एक्सपेक्टेशन को सही जगह में लेके आना है। एक्सपेक्टेशन सही जगह में कब आता है? तब आता है जब आप पाने का लालसा को छोड़ के देने का इच्छा अपना मन के अंदर रखते हो। ठीक है, पाने का लालसा को छोड़ के देने का इच्छा अपना मन के अंदर रखते हो। देने का इच्छा क्या है? जब मेरा फैमिली है तो मेरा फैमिली को खुश रखना मेरा जिम्मेदारी है। और एक बार बोलता हूं, मेरा फैमिली है, मेरा फैमिली को खुश रखना मेरा जिम्मेदारी है, और मैं खुद सोचूंगा वो कैसे करके हो सकता है। जब आपका मन में देने का इच्छा आएगा तब आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो सही जगह में आ गया। ठीक है, आपका जब एक्सपेक्टेशन सही जगह में आ गया, इस बार आप जो भी सोचेंगे वो सही सोचेंगे। ठीक है, आप इस बार अपना जो वाइफ है उसको ब्लेम करने के जगह आप उनको सुनना शुरू कर देंगे। ठीक है, उनका बात सुनना शुरू कर देंगे, वो क्या चाहते हैं ये आप देखना शुरू करेंगे। और जब आप उनका बात सुनेंगे, उनका बात मानेंगे, तब आप दोनों का बीच में जो रिलेशनशिप होगा, आप दोनों का बीच में जो रिलेशन रहेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। दोनों का बीच में एक विश्वास पैदा होगा। ठीक है, और वो विश्वास बहुत स्ट्रांग होता है, इतना आसानी से वो विश्वास टूटेगा ही नहीं। तो रिलेशन स्ट्रांग कब होता है? जब आप खुद कोशिश करते हो दूसरे को समझना। ठीक है, आप कोशिश करते हो दूसरे को समझना। आप ये नहीं चाहते हो जो आपका वाइफ आपको समझे, आप ये चाहते हो जो मैं उनको समझूंगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का ही फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन को सही जगह में लेके आइए। एक्सपेक्टेशन क्या है? मुझे देना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या है? मुझे देना है। मेरा फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है तो मेरा फैमिली का कंडीशन सुधारना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन सही जगह में आया, उसके बाद कोशिश ये करना है कि मेरा फैमिली का कंडीशन मैं कैसे करके सुधारूंगा। हो गया? तो एक्सपेक्टेशन को सही जगह में लेके आना है। एक्सपेक्टेशन सही जगह में तब आता है जब आपका फोकस देने के ऊपर होता है। आपका मन के अंदर पाने का लालसा को छोड़ के जब आपका मन के अंदर देने का इच्छा रहेगा, तभी जाके आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो सही होगा, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। ओके, तो वीडियो को समाप्त करता हूं। सबसे पहले ये डिस्कस किया गया जो हाउ टू डेवलप राइट माइंडसेट। ठीक है, राइट माइंडसेट कैसे करके डेवलप होता है? राइट माइंडसेट डेवलप होना तब शुरू होगा जब आपका एक्सपेक्टेशन सही होगा। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? कि राइट माइंडसेट डेवलप होना तब शुरू होगा जब आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो सही होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक्सपेक्टेशन सही तब होता है जब आपका मन पाने का लालसा को छोड़ के देने का इच्छा रखता है। आप चाहते हो खुद खुश होना, इसके जगह में आप कोशिश कीजिए दूसरे को कैसे करके खुशी दिया जाए। ठीक है, आप चाहते हो दूसरा लोग, अब YouTube चैनल इसीलिए बनाते हो ना, जब आप चाहते हो बहुत सारा फॉलोअर्स आपका बने और दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट करें। इसके जगह में आप ये कोशिश कीजिए कि आप उनका सेवा कैसे करके कर सकता है, आप उनका बर्निंग प्रॉब्लम कैसे करके सॉल्व कर सकता है अपना YouTube चैनल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन को सही करना। एक्सपेक्टेशन सही तब होता है जब आपका मन देने के ऊपर फोकस करता है,
पाने का लालसा छोड़ के देने के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, देने के ऊपर फोकस किया, आपका एक्सपेक्टेशन सही जगह में आ गया। इस बार आप रियलिटी को एज इट इज देखना शुरू करेंगे। मतलब इस बार आपके अंदर जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से रियलिटी को देख पाएंगे, और जब रियलिटी को देख पाएंगे तब आपके पास राइट इंफॉर्मेशन भी आएगा, और जब राइट इंफॉर्मेशन आता है इसके कारण राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के कारण राइट बिलीफ तैयार होता है। अरे राइट बिलीफ तैयार होने के कारण आपका माइंडसेट राइट होता है, और आपका माइंडसेट राइट होने के कारण आपका डायरेक्शन सही होता है, और आपका डायरेक्शन सही होने के कारण जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्सपेक्टेशन को सही करना है। एक्सपेक्टेशन सही होता है जब आपका मन देने के ऊपर फोकस करता है। देने के ऊपर जब फोकस आएगा आप रियलिटी को एज इट इज देखेंगे। रियलिटी को जब एज इट इज देखेंगे राइट इंफॉर्मेशन आएगा। राइट इंफॉर्मेशन आएगा तो राइट बिलीफ तैयार होगा। राइट बिलीफ तैयार होगा तो राइट माइंडसेट तैयार होगा। राइट माइंडसेट जब तैयार होता है आपका डायरेक्शन सही हो जाता है, और जब डायरेक्शन सही होगा तो आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है, जे पाने का लालसा को छोड़ के देने का इच्छा मन के अंदर लेके आइए। पाने का लालसा को छोड़ के देने का इच्छा मन के अंदर लेके आइए। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।